प्रदेश में आज क्या हुआ? जी हां, IBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं दीपक मिश्रा। 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर जल्दी से आपको बता देते हैं अपडेट, नजर डालते हैं जिन पर रहेगी हमारी नजर। सबसे पहले बात करेंगे नीट की। आखिर किसका कहां फूटा गुस्सा? दूसरी बड़ी खबर, मिनी मुंबई में आखिर कहां चल रही रेव पार्टी, कहां हुई कार्रवाई? तीसरी बड़ी खबर, रेलवे स्टेशन पर कहां हुई दरिंदगी, आपको बताएंगे इस बुलेटिन में। साथ ही टॉयलेट नहीं तो ससुराल नहीं, एक बहू ने ऐसा क्यों कहा? पुलिस ने अंतिम यात्रा क्यों रुकवाई, बताएंगे आपको इस बुलेटिन में। साथ ही आखिर एक पिता जिंदा बेटे का अंतिम संस्कार कैसे कर सकता है, क्या है कहानी, बताएंगे इस बुलेटिन में। और क्या हुआ तेरा वादा, क्या है पूरा मामला। और अब बात प्रमुख खबरों की कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के कई शहरों में नीट रिजल्ट आने के बाद से छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। इधर इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में ABVP कार्यकर्ताओं और छात्रों ने आज जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने CBI जांच की मांग की, साथ ही मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। इधर ग्वालियर में नीट एग्जाम में गड़बड़ी को लेकर मेडिकल स्टूडेंट्स ने ABVP के छात्रों के साथ मिलकर सड़क पर चक्का जाम किया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में मेडिकल छात्र मौजूद रहे। आपको बता दें, मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली थी, लेकिन याचिका पर सुनवाई नहीं हुई। हाईकोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 13 जून को तय की है। याचिका में नीट रिजल्ट के बाद दाखिलों पर रोक लगाने, परीक्षा की उच्च स्तरीय जांच करवाने या नीट की परीक्षा फिर से आयोजित करवाने की मांग की है। दीवार फिल्म का वो सीन तो आपको याद होगा ही, जिसमें मुख्य भूमिका में नजर आए फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन के हाथ पर कुछ लोग लिख देते हैं कि मेरा बाप चोर है। ऐसा ही मामला अब गुना में भी सामने आया है। फिल्मी अंदाज में ऐसी घटना हुई है जहां चोरी के आरोप में बुजुर्ग के साथ कुछ व्यापारियों ने मारपीट की, और इतना ही नहीं, व्यापारियों ने बुजुर्ग व्यक्ति के सिर पर एक पोस्टर लगा दिया और उसमें लिख दिया कि मैं चोर हूं, किसानों की फसल चुराता हूं। चोरी करने के आरोप में इस वृद्ध को अर्धनग्न कर व्यापारियों ने मंडी में घुमाया, उसे जलील किया गया, शर्मसार किया गया, गलत व्यवहार किया गया और उसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया। अब पुलिस ने जरूर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन इस वृद्ध के साथ जो हुआ ये कितना ठीक व्यवहार है? किसे कानून हाथ में लेने की इजाजत दी इन्होंने इन व्यापारियों को? जिस तरह से जलील किया गया इस वृद्ध को, उसके सर पर पोस्टर लगा दिया गया और उसकी छवि बिगाड़ने का संदेश उस पर मढ़ दिया गया। इधर मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी और मिनी मुंबई इंदौर नशे का हब बनता जा रहा है। एक हाई प्रोफाइल रेव पार्टी में पुलिस के छापे पड़े और इस बात का खुलासा हुआ जहां से बड़ी मात्रा में नशे की सामग्रियां जब्त हुई है, जिसे देखकर पुलिस भी हैरान है। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट में। पुलिस को देखकर भागती ये भीड़ शहर के रईसजादों की है, जिसने फार्म हाउस में हाई प्रोफाइल रेव पार्टी का आयोजन किया था। पार्टी में शराब, गांजे से लेकर ड्रग्स की सप्लाई भी हो रही थी। पुलिस जब यहां पहुंची तो वो खुद भी हैरत में पड़ गई। इंदौर में पुलिस ने 9 से 10 जून की दरमियानी रात हाई प्रोफाइल रेव पार्टी पर छापा मारा। पार्टी में युवा खुलकर शराब, गांजे और ड्रग्स ले रहे थे। रेव पार्टी राला मंडल क्षेत्र के फार्म हाउस में चल रही थी। आयोजकों ने पार्टी में जयपुर से पोल डांसर भी बुलाए थे। पुलिस ने इस दौरान करीब 100 लड़के लड़कियों को पकड़ लिया, जबकि कुछ युवा दीवार फांदकर भागने में कामयाब रहे। पुलिस को मौके से करीब 4 किलो गांजा और बड़ी मात्रा में शराब और ड्रग्स भी मिले हैं। बताया जा रहा है कि ACP खुद सिविल ड्रेस में टोकन लेकर अंदर दाखिल हुए थे। चूंकि पुलिस सादे कपड़ों में थी तो किसी को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन जैसे ही पुलिस ने दबिश शुरू की वैसे ही भगदड़ मच गई। लड़के और लड़कियां इधर उधर भागने लगी। दूसरी तरफ पुलिस ने भी उन्हें घेरने का पूरा इंतजाम कर रखा था। पुलिस की टीम उन्हें घेर कर बाहर ले आई। ये कार्रवाई पुलिस ने नया सवेरा नई शुरुआत अभियान के तहत की है। युवतियाँ जो नशे के आदी होते हैं, इन लोगों ने एक अल्टरनेटिव अपना पार्टी का इंतज़ाम ढूंढा है, जिसमें
हितेश सिंघानी, कशिश वाधवानी और सोनू, इस टाइप के लोग, इस टाइप के जो रूटीन पार्टी एंजॉयमेंट करने वाले कस्टमर्स होते हैं, इनकी लाइजनिंग करते हैं, इनको इकट्ठा करते हैं और इस टाइप के फार्म हाउस पर पार्टी करवाते हैं। इंदौर में पुलिस ने रेव पार्टी पर छापेमार कार्रवाई की। इधर बाईपास पर गांजे की डिलीवरी देने आए 3 तस्करों को भी इंदौर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एक और खबर मुरैना भिंड से आई, जहां गांजा की तस्करी करते 3 लोगों को पकड़ा गया। आरोपियों से 82 किलो गांजा जब्त किया गया, जिसकी कीमत 30 लाख रुपए आंकी जा रही है। रेव पार्टी में कई नाबालिग भी शामिल थे, जो आधी रात को शराब और गांजे के नशे में धुत नजर आए। जिन आंखों में भविष्य के सपने होने चाहिए, उनमें नशे के गहरे छाप दिखाई दे रहे हैं। शहरों की चकाचौंध रोशनी में युवाओं के सपने धूमिल हो रहे हैं, जिसने हर माँ बाप के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और अब सीधा आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश की संस्कार धानी जबलपुर, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रोड शो कर रहे हैं। कुछ तस्वीरें मिल रही हैं, सीधी तस्वीरें पश्चिमी विधानसभा के गढ़ में। देखिए, मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे हैं, रोड शो कर रहे हैं और उनके साथ वाहन पर देखिए आप मंत्री राकेश सिंह भी नजर आ रहे हैं, जो प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं बीजेपी के और कद्दावर नेता हैं, जबलपुर से आते हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जिस तरह से प्रचंड जीत हासिल की है, मध्य प्रदेश के 29 सीटों को जीता है, अब मुख्यमंत्री की कोशिश है कि जनता के बीच पहुंचकर उन्हें धन्यवाद कहा जाए, उनका आभार व्यक्त किया जाए और ये सिलसिला मुख्यमंत्री का जारी रहेगा। आज जबलपुर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री, इसके बाद कुछ और भी रीजन पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। याद करिए वो वक्त जब लोकसभा चुनाव के पहले मुख्यमंत्री कुछ इसी तरह जनता के बीच जाते थे वोट की अपील करने के लिए, और अब एक बार फिर चुनाव परिणामों के बाद मुख्यमंत्री जनता के बीच पहुंचे हैं। पहले जनता के बीच पहुंचने का मकसद वोट की अपील करना था और अब क्योंकि जनता ने जिता दिया है, आशीर्वाद दिया है बीजेपी को, तो मकसद है जनता का अभिवादन करना, जनता को धन्यवाद देना। जनता के बीच पहुंचकर सीएम ये भरोसा जता रहे हैं, जनता को बता रहे हैं कि जिस सरकार को उन्होंने चुना है, जिसे बहुमत दिया है केंद्र में, प्रदेश में, उस आवाम का, जनता का ख्याल प्रदेश की बीजेपी की सरकार रख रही है। योजनाओं के जरिए, उन जनहितैषी कार्यों के जरिए, प्रदेश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के जरिए, जनता के उत्थान के लिए। हालांकि पुलिस फोर्स भी वहां पर तैनात किया गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और कई बीजेपी के कार्यकर्ताओं के अलावा आम लोग भी हैं जो मुख्यमंत्री की झलक देखना चाहते हैं। और एक बार फिर आपको लिए चलते हैं जबलपुर, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव रोड शो करने पहुंचे हैं। तस्वीरें मिल रही हैं, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी पहुंचे हैं मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करने। मुख्यमंत्री पहुंचे हैं जनता के बीच और ये तस्वीरें बता रही हैं कि मध्य प्रदेश की जनता से जो सरकार में रहते हुए मोहन यादव ने वादा किया लोकसभा चुनाव के पहले, उस भरोसे को पूरा करेंगे सरकार के सभी मंत्री। और यहीं से मंत्री आते हैं राकेश सिंह, कद्दावर नेता हैं बीजेपी के, इसलिए मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ वो भी नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें जबलपुर के गढ़ा क्षेत्र की है। मुख्यमंत्री का रोड शो निकल रहा है, बड़ी संख्या में बीजेपी के स्थानीय कार्यकर्ता मौजूद हैं, आम जनता भी मौजूद है। और एक चीज जो बीजेपी ने मध्य प्रदेश की राजनीति में, या हम कहें कि सत्ता में रहते हुए जिस ट्रेंड को बरकरार रखा है, वो ये है कि जनता के बीच पहुंचकर नेता हमेशा अपना संवाद मजबूत रखते हैं, सतत जारी रखते हैं। इसके पहले हमने देखा जब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब भी बीजेपी की सरकार में कोशिश यही रहती थी, सरकार में रहते हुए शिवराज सिंह की, जनता जनार्दन है, जनता भगवान है। मोहन यादव भी चूंकि अब मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनकी भी कार्यशैली कुछ इसी तरह की है, उनकी मानसिकता भी कुछ इसी तरह की है कि अगर जनता ने आशीर्वाद दिया है और सरकार में रहते हुए जो जिम्मेदारी, जो काम प्रदेश की आवाम जनता के लिए दायित्व के तौर पर वो निभा रहे हैं, उसे 100% पूरा करें। अब कुछ और तस्वीरें मिल रही हैं, ये देखिए जबलपुर में, जहां सीएम मोहन यादव तस्वीरों में देखिए आप। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तसीर आप देखिए जहां
सीएम एक कुंडनुमा ये नज़र आ रहा है जिसमें जल है, पानी है। कोशिश ज़रूर हम करेंगे इस पर भी जानकारी लें। और दूसरी तस्वीर में तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता आप लोग नज़र आ रहे हैं। गढ़ा क्षेत्र में आज सीएम पहुंचे हैं। दिल्ली से लौटते ही मुख्यमंत्री मोहन यादव आज जबलपुर पहुंचे हैं। और देखिए, जितना हम समझ पा रहे हैं तस्वीरों में, आपको याद होगा मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 5 जून से एक नए अभियान की शुरुआत की है जिसके तहत प्रदेश की सभी तमाम जल स्रोत, नदियां, बावड़ियां, तालाब को सहेजने का काम किया जा रहा है। और तस्वीर देखकर यही लग रहा है मुख्यमंत्री यहाँ भी जल संवर्धन के तहत जो अभियान, जो कैंपेनिंग की शुरुआत की है उसका संदेश देने जनता के बीच पहुंचे हैं। और अब ये तस्वीर उस रोड शो की, आपको दोनों तस्वीरें हम बता रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव, उनके साथ राकेश सिंह और स्थानीय बीजेपी के नेता नजर आ रहे हैं तस्वीरों में। और बीजेपी के कार्यकर्ता खुश हैं क्योंकि उनके रीजन में सीएम मोहन यादव पहुंचे हैं। जाहिर है कार्यकर्ता के तौर पर खुशी को समझा जा सकता है जब उसका नेता, उसके आदर्श नेता जब पहुंचते हैं उसके रीजन में, तो एक खुशी होती है कार्यकर्ताओं में भी। आम लोगों में इस बात की खुशी और एक उत्साह होता है अपने प्रदेश के सीएम की एक झलक दिख जाए। पहले जिस तरह से तत्कालीन शिवराज चौहान जब मुख्यमंत्री थे तब कैबिनेट मंत्री थे मोहन यादव। अब चूंकि प्रदेश के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, जिम्मेदारी बढ़ गई है, सरकार का सबसे बड़ा चेहरा है। ऐसे में मोहन यादव की भी कोशिश है प्रदेश को विकास के पथ पर आगे ले जाया जाए। और प्रदेश की जनता ने बीजेपी को भरपूर वोट दिया है। विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, प्रदेश के 29 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है और वोट शेयर भी बढ़ा है। जनता ने ये मैसेज दिया है, जनता बीजेपी को चाहती है कि वो सत्ता में रहे, प्रदेश का विकास करे। आपकी सड़क पर, आपके घर घर आपने जो भारतीय जनता पार्टी को प्यार दिया है, स्नेह दिया है, उसका आपको अभिनंदन करने के लिए, आपको धन्यवाद देने के लिए भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व आपके बीच में है। आप सभी का शुक्रिया अदा करता है, आपको धन्यवाद देता है। तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं और तस्वीरों के माध्यम से तो हम वहां पर रोड शो के हालात बता ही रहे हैं और बेहतर ढंग से हम समझेंगे ब्रजेंद्र पांडे हमारे संवाददाता से जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं जबलपुर से। ब्रजेंद्र, तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं मोहन यादव, राकेश सिंह नजर आ रहे हैं, और कौन से स्थानीय नेता सीएम के साथ वहां मौजूद हैं और क्या अपडेट है, क्या कुछ देख पा रहे हैं आप? जी हाँ, आपको बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज जबलपुर के दौरे पर हैं। जबलपुर में मुख्यतः वो जल गंगा जल संवर्धन जो अभियान राज्य सरकार का है, जिसके तहत जो जल संसाधन है, जो पानी के स्रोत है, उनको संरक्षित करने की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। मुख्यतः इस कार्यक्रम में शामिल होने मुख्यमंत्री आज जबलपुर पहुंचे हैं और इस वक्त मुख्यमंत्री की ओर से एक रोड शो निकाला जा रहा है। ये जबलपुर के पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से मुख्यमंत्री का रोड शो निकल रहा है और जैसा आप देख सकते हैं कि इस रोड शो में जो रथ बनाया गया है उसमें स्थानीय भाजपा विधायक और प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह शामिल हैं और भाजपा के विधायक अविनाश पांडे और अजय बिश्नोई सहित अशोक रोहाणी और भाजपा के स्थानीय तमाम नेता जो है विधायकों के अलावा वो यहाँ शामिल है। और मुख्यमंत्री जबलपुर के पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के गढ़ा इलाके में ये रोड शो निकाल रहे हैं, जहाँ मुख्यतः वो लोकसभा चुनाव में जबलपुर में भी मिली एक बड़ी जीत जो। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, शिवराज सिंह चौहान को देश में कृषि मंत्रालय दिया है। देखिए, IBC 24 लगातार ये खबरें आप तक पहुंचा रहा था। चर्चा इस विषय की है कि शिवराज सिंह चौहान को कौन सा मंत्रालय मिलेगा। और इस वक्त बड़ी खबर देश की राजधानी दिल्ली से आ रही है। 24 घंटे भी नहीं बीते हैं और शिवराज सिंह चौहान को एक अहम मंत्रालय मिला है, कृषि मंत्रालय मिला है। कृषि मंत्री रहेंगे अब शिवराज सिंह चौहान। कुछ और भी नाम हम आपको बताएंगे किसे कौन सा विभाग मिला है, कौन सा मंत्रालय मिला है, लेकिन सबसे पहले बात शिवराज सिंह की करेंगे क्योंकि मध्य प्रदेश के पांव पांव वाले भैया, प्रदेश के मामा कहलाने वाले शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने कल शपथ ली है, मोदी कैबिनेट में शामिल हुए हैं। और जिस तरह नरेंद्र मोदी के ठीक पास में राजनाथ सिंह, JP नड्डा, अमित शाह, ये तमाम नेता बैठे थे, पहली पंक्ति में शिवराज सिंह चौहान को बैठाना ये बताता है कि संगठन ने शिवराज सिंह चौहान के लिए कुछ बड़ा सोच रखा है, कुछ बड़ा गिफ्ट मिलने वाला है। और लीजिए साहब, 24 घंटे के भीतर ये बड़ा गिफ्ट मिल गया है। अब देश के कृषि मंत्री बन गए हैं शिवराज सिंह चौहान, जिन्हें कृषि मंत्रालय दिया गया है।
नितिन गडकरी को वही मंत्रालय सड़क परिवहन का मिला है। कुछ और भी नाम बताएंगे, लेकिन पहले ये आप समीकरण समझिए। शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्रालय मिलना, इसका साफ संदेश है, साफ मकसद है। जब शिवराज सिंह चौहान प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने लगातार कईयों बार कृषि कर्मण पुरस्कार जीता। मध्य प्रदेश में कृषि के क्षेत्र में किसानों के हित में सरकार में रहते हुए जो काम शिवराज सिंह चौहान ने किए, उसकी प्रशंसा केंद्र सरकार ने की। लगातार कृषि कर्मण अवार्ड मिला। गेहूं का उत्पादन हो, सोयाबीन का उत्पादन हो, किसानों की खुशहाली, किसानों के समर्थन की बात हो और किसानों के हित में लिए जाने वाले फैसलों की बात हो, शिवराज सिंह चौहान 100% उन फैसलों पर हमेशा खरे उतरे। किसानों का साथ हमेशा से रहा। दूसरी सबसे बड़ी बात, इसके पहले कृषि मंत्री के तौर पर एक बड़ी जिम्मेदारी नरेंद्र सिंह तोमर संभाल चुके हैं। वो भी मध्य प्रदेश से आते हैं, ग्वालियर चंबल से आते हैं। ऐसे में एक बार फिर कृषि मंत्रालय मध्य प्रदेश से आने वाले एक बड़े नेता को दिया गया है। नाम है शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के मामा, जो अब बड़ी भूमिका में नजर आएंगे। अब मध्य प्रदेश ही नहीं, देश की कृषि व्यवस्था को देखेंगे। देश के तमाम किसानों की जिम्मेदारी अब शिवराज सिंह चौहान की रहेगी। देश में किसानों के हित में अब कौन से अहम फैसले लिए जाने हैं, किसानों के हित की अब देश में जब बात होगी तो शिवराज सिंह चौहान का कद तो बढ़ ही गया है, लेकिन अब शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्रालय संभालने के बाद क्या अहम फैसले लेंगे। मोदी 3.0 में, मोदी कैबिनेट में शिवराज सिंह चौहान को एक बड़ा गिफ्ट मिला है। इसे समझा जा सकता है कृषि मंत्रालय कोई छोटा मंत्रालय नहीं होता है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, जो लगभग 24 घंटे भी अभी नए हुए हैं हम कहेंगे, क्योंकि अभी देखिए लगभग अभी खबर आई है। कल दिल्ली में जिस तरह राष्ट्रपति भवन में भव्य समारोह हुआ, शिवराज सिंह चौहान को सबसे आगे की पंक्ति में बैठाया गया। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जिस पंक्ति में बैठे थे, सबसे आगे वाली पंक्ति में बैठे थे। तब से ही सियासी गलियारों में चर्चा थी कि शिवराज सिंह चौहान को आगे क्यों बिठाया गया है, क्या कोई बड़ा मंत्रालय मिलेगा। कई सियासी एक्सपर्ट्स ने कहा कि नहीं, हो सकता है वरिष्ठता के आधार पर बैठाया गया हो, सरकार में रहते हुए उन्हें क्या बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। एक तर्क ये भी आया कि शिवराज सिंह चौहान से बड़े कद्दावर नेता उस पंक्ति के पीछे बैठे थे। तो आप ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते कि शिवराज सिंह चौहान को वरिष्ठता के आधार पर आगे बैठाया गया है। कई कद्दावर नेता शिवराज सिंह के पीछे बैठे थे, लेकिन अब जिस तरह से खबर आ चुकी है और ये अहम मंत्रालय शिवराज सिंह चौहान को मिल चुका है, ये बताता है मोदी कैबिनेट में कद तो बड़ा ही है, जिम्मेदारी तो बड़ी ही है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान से मध्य प्रदेश में सीएम की कुर्सी से जब शिवराज सिंह चौहान हटे, मध्य प्रदेश के भी कई मतदाता, खासतौर पर उनकी बहनें काफी दुखी भी हुई, क्योंकि प्रदेश में मामा के तौर पर जो छवि शिवराज सिंह चौहान की रही है। अब खबरें यही थी कि शिवराज सिंह चौहान की आगे की भूमिका क्या होगी। विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद से ही यही खबरें थी। बड़ा सवाल था शिवराज सिंह चौहान की भविष्य में भूमिका क्या होगी। शिवराज सिंह चौहान के भी कई बार बयान आए, वो ये कहते नजर आए कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। कई बार उन्होंने अपने सोशल अकाउंट पर किए पोस्ट से चौंकाया। और अब दिल्ली पहुंच गए हैं शिवराज, केंद्रीय मंत्री बन चुके हैं शिवराज, और अब अहम मंत्रालय संभालने वाले हैं शिवराज, वो है कृषि मंत्रालय। शिवराज सिंह चौहान को यह अहम जिम्मेदारी, अहम मंत्रालय दिया गया है। आप देखिए, देश में जब डेवलपमेंट की बात होती है, विकास की बात होती है, तो इकोनॉमी एक बड़ा फैक्टर होता है। और कहा जाता है कि देश, भारत जो है, भारत की आत्मा गांव में बसती है और गांव में किसान रहता है। गांव में सबसे मुख्य जरिया किसानों की आय का वो होता है कृषि, उसकी खेती, उसका साल भर का वो परिश्रम, जहां किसान मेहनत करता है खेत में। और देखिए, इस वक्त एक और बड़ी खबर जो छत्तीसगढ़ से आ रही है। एकमात्र सांसद जिन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिली, कल खबर भी आई, शपथ भी ली, तोखन साहू, और उन्हें भी अहम जिम्मेदारी मिली है। शिवराज सिंह चौहान की जानकारी तो हम आपको बता ही रहे हैं। तोखन साहू को मोदी कैबिनेट में जगह मिली है और अहम जिम्मेदारी मिली है तोखन साहू को। तोखन साहू बनाए गए हैं शहरी विकास राज्य मंत्री। अब आप इसके भी जरा समीकरण समझिए। शहरी विकास राज्य मंत्री का मतलब होता है कि शहरों का विकास कैसे होगा। अर्बन डेवलपमेंट, शहरी विकास को हम कहते हैं अर्बन डेवलपमेंट। राज्य मंत्री बनाए गए हैं और ऐसे में अब शहरों के विकास की जिम्मेदारी के तौर पर तोखन साहू की जिम्मेदारी बड़ी होगी, क्योंकि अर्बन डेवलपमेंट
अभी हमने आपको बताया कि भारत की आत्मा गांव में बसती है और गांव में किसान रहता है, लेकिन जब टेक्नोलॉजी की बात होती है, देश के विकास की बात होती है, तो बड़े शहरों की बात होती है, अर्बन सिटीज की बात होती है। और अब शहरी विकास राज्य मंत्री के तौर पर छत्तीसगढ़ से तोखन साहू, जो बिलासपुर सीट से जीत कर आए हैं, साहू समाज का एक बड़ा चेहरा है, लीडर रहे हैं, उन्हें कैबिनेट में जगह मिली। फिर चर्चा यही थी कि तोखन साहू को कौन सा विभाग, कौन सा मंत्रालय मिलेगा, और अब ये पुष्टि हो चुकी है, खबर आ चुकी है, शहरी विकास राज्य मंत्री की जिम्मेदारी संभालेंगे तोखन साहू। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश से सबके चहेते मामा, प्रदेश के सबसे बड़े नेता शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्रालय। तोखन साहू, जिन्हें एक अहम जिम्मेदारी दी गई है शहरी विकास राज्य मंत्री के तौर पर। और इसके पहले हम देखिए मोदी 2.0 में जिस तरह से हरदीप सिंह पुरी ने इस मंत्रालय को संभाला है, हालांकि वो राज्य मंत्री नहीं थे, वो मुख्य भूमिका में कैबिनेट मंत्री थे, लेकिन ये राज्य मंत्री हैं। आप अंतर को समझिएगा। शहरी विकास राज्य मंत्री के तौर पर अब जिम्मेदारी तोखन साहू की इसलिए बढ़ जाएगी क्योंकि बात शहरों के विकास की, रोड मैप की होगी। 2047 तक नरेंद्र मोदी ने जो विजन लेकर रखा है, भारत को डेवलप्ड नेशन की कैटेगरी में लेकर आने का, समृद्ध और विकासशील देश की श्रेणी में लाने का, उसमें शहरी विकास, शहरों का विकास, किस गति से शहर, मेट्रो सिटीज आगे बढ़ रही है, अर्बन डेवलपमेंट, अर्बन सिटीजन्स जिन्हें हम नागरिक कहते हैं, वो किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, उस शहर का विकास किस तरह से आगे बढ़ रहा है, अहम जिम्मेदारी इस मंत्रालय की होती है। और राज्य मंत्री के तौर पर, अब शहरी विकास राज्य मंत्री के तौर पे तोखन साहू ये जिम्मेदारी संभालेंगे। मोदी 3.0 में छत्तीसगढ़ से जो कैबिनेट में जगह पाने में कामयाब हुए, तोखन साहू को मोदी कैबिनेट में जगह मिली, एक दिन पहले शपथ ली और अभी 24 घंटे भी नहीं बीते, विभागों का बंटवारा जब हुआ, उन्हें अहम जिम्मेदारी दी गई है। छत्तीसगढ़ से सांसद तोखन साहू को शहरी विकास राज्य मंत्री बनाया गया है। और सबसे खास बात आप ये देखिए, जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं, तोखन साहू की उम्र 54 साल है, लेकिन राजनीति का अनुभव महज 20 साल का है। 20 साल राजनीति में बड़ी बारी नहीं कहलाती, खास तौर पर जब आप केंद्रीय मंत्री बन जाएं, वो भी 20 साल के एक राजनीतिक अनुभव पर। 1994 से तोखन साहू अपनी राजनीति की शुरुआत करते हैं छोटे स्तर से, वे धीरे धीरे आगे चलते हैं राजनीति के सफर में, विधायक बनते हैं, पहली बार सांसद बनते हैं और अब देखिए कैबिनेट में सीधा केंद्र सरकार में, मोदी कैबिनेट में जब उन्हें जगह मिलती है तो कौन सा राज्य मंत्री बनाया जाता है? शहरी विकास। अब जाहिर है जब तोखन साहू ये जिम्मेदारी संभालेंगे, इस विभाग को देखेंगे, छत्तीसगढ़ की भी एक अहम भूमिका होगी। देश के नक्शे में जब छत्तीसगढ़ को हम देखते हैं तो कई दफा विकास को लेकर सवाल उठे हैं, ऐसे में जिम्मेदारी अब तोखन साहू की बढ़ जाती है।